हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है डॉक्टर गगन वोरा और आपका बहुत बहुत स्वागत इस चैनल पे। इस चैनल का नाम है माई क्लासरूम। बच्चों, आपका नीट का एग्जाम हो चुका है और आपने अभी तक सबने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो अब जो क्वेश्चन सबके दिमाग में घूम रहा है तकरीबन तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में, वो ये है कि क्या नीट 2022 की कट ऑफ कम जाएगी? क्या स्कोर होगा इस बार के जिससे आपको एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके, या फिर किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। एक बच्चा मुझे कह रहा था, सर मेरे नंबर जो आ रहे हैं वो 585 आ रहे हैं, 585, मुझे किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए मैं तैयार हूं, गवर्नमेंट होना चाहिए। बिल्कुल वाजिब जो है क्वेरी है, वाजिब विचार है, एकदम दुरुस्त विचार है, एकदम सही सोच है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छा ही होता है, प्राइवेट के कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं कि 2022 में कितने मार्क्स आने चाहिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए आपका एमबीबीएस में। और बच्चों, ये आज जो मैं करने जा रहा हूं ये ऑल इंडिया लेवल पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और हमारी पूरी टीम आपके साथ इसमें जुड़ेगी, जिसमें हम अलग अलग स्टेट्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसे हमारे 41 सेंटर्स हैं क्रॉस इंडिया, तो पंजाब की टीम पंजाब की कट ऑफ के बारे में बात करेगी, ऐसी राजस्थान की टीम राजस्थान की कट ऑफ की बात करेगी। मैं भी कुछ सेशन करूंगा, लेकिन आज हम सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पर बात करेंगे। देखो बच्चों, एक बात समझना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। कट ऑफ जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, हम दोनों चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो कट ऑफ नीचे जाने के क्या चांसेस हैं, क्यों हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे कि आपने पेपर देखा, पेपर का एनालिसिस किया होगा, तो बच्चों इस बार जो पेपर आया है आपका वो बायो का, अगर हम बायो की बात करेंगे तो बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, और थोड़ा सा टफ भी लगा बच्चों को, ठीक है। लेंदी प्लस टफ है, ये आपका एक लाइन में एनालिसिस है। केमिस्ट्री का जो पेपर है वो मॉडरेटली टफ है, ठीक है, मॉडरेट है। और फिजिक्स का जो पेपर है वो इजी है। अब यहां पर 2 मिनट में रुक के आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 2023 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 2024 के लिए भी कर रहे होंगे, ठीक है। देखो यार, पहले तो दिमाग में ना आपको ये आइडिया रखना चाहिए कि कुछ बायस्ड आइडिया नहीं रखना है, कुछ फिक्स्ड आइडिया दिमाग में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं 2022 के लिए पढ़ा रहा था तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि बायोलॉजी तो बहुत आसान आती है, जिसे कहते हैं ना, बच्चे बोलते तो सर हलवा आती है, हलवा, जैसे 2021 में आई, 2020 में भी आई थी। तो एक ना दिमाग में फिक्स्ड आइडिया चला गया सबके कि बायो बहुत ईजी आती है। देखो बच्चों, पेरेंट्स भी सुने और बच्चे भी सुने ध्यान से, एंट्रेंस एग्जाम का एक रूल है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता। आपको एंट्रेंस एग्जाम में आज से नहीं, हमेशा से सरप्राइजेस दिए जाते हैं। अब इस सेशन में इस बार बायो आसान आई है, सॉरी पिछली बार बायो आसान है, इस बार मुश्किल आ गई, तो ये जरूरी नहीं है कि अगली बार भी बायो मुश्किल आएगी। अगली बार हो सकता है कि फिजिक्स फिर से मुश्किल आ जाए, केमिस्ट्री मुश्किल आ जाए। तो हमें करना क्या होता है कि हमें चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करना है। चार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बायो को बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड कर दिया, तो चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना होता है। और ये नहीं सोच के जाना होता है, फिक्स्ड आइडिया या बायस्ड आइडिया लेके नहीं जाना होता कि भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा क्योंकि पैटर्न चल रहा है। एंट्रेंस एग्जाम का कोई पैटर्न होता ही नहीं, ठीक है, इस बार आपने देख लिया। देखो बच्चों, बायो के सवाल ऐसे ऐसे आए हैं कि जिसमें आपको काफी ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एप्लीकेशन पे आए। अब मैं इसे एनसीईआरटी के बाहर कहता हूं, मतलब मेरा अपना एक तरीका है, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा एक तरीका है। मैं ये मानता हूं कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से आ गया वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और जो एनसीईआरटी की एप्लीकेशन से आया उसे मैं एनसीईआरटी के बाहर कहता हूं। ये मतलब मेरा एक तरीका है समझाने का। क्यों? जैसे अब आप देखो, लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको सोचना पड़ रहा था, वो एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था। ऐसे ही जो जीन मैपिंग वाला क्वेश्चन था वो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था। ऐसे ही आपका एक स्टेटमेंट आई थी जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम में 400 बेस पेयर दिया। वो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आपको ज्यादा सोचना पड़ा एनसीईआरटी से, तो उसे मैं एनसीईआरटी के बाहर कह देता हूं।
कई लोग इसे कहते हैं एनसीईआरटी की एप्लीकेशन। तो बच्चों पहला पॉइंट तो ये समझना है कि आपको बायो को दोबारा से सोच के दोबारा से रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा जो 2023 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेते हैं। देखो मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी गीता बाइबल कुरान है, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी को समझना बहुत जरूरी है। उन्हीं बच्चों के नंबर आए हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को समझा है, जिन्होंने एनसीईआरटी की लाइंस का मतलब समझा है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के ऊपर जाके स्टडी करी है, मतलब बियॉन्ड एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ अनयूजुअल या मतलब एबनॉर्मल चीजें या मतलब अनोखी या यूनिक या कुछ ऐसे आप मतलब चीजें पढ़ें जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, जो पुराने सिलेबस की है। एनसीईआरटी को ही सामने रख के उसकी लाइंस को डाइवर्सिफाई करके, उसकी लाइंस को एक्सटेंड करके उसी चीज को इलैबोरेटिवली पढ़ना है, तो आपके नंबर आएंगे। मैंने कई बार ना आपको बताता हूं, पिछले सेशन में मैंने बहुत सारे अपने लेक्चर्स टेलीग्राम पे डाले, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने टेलीग्राम पे डाले फोटोसिंथेसिस के 10 लेक्चर डाले। तो एक बच्चे का मैसेज आया, सर 10 लेक्चर में पढ़ ही नहीं पा रहा। बच्चों एक तो ना थोड़ा सा आप समझो, आपको ना ईजी गोइंग चीजों की आदत पड़ गई है, और इसमें मैं ये कहूंगा कि ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहा है, क्योंकि ना आपको आदत पड़ गई है वन शॉट करने की। ये गलत है। ये जो वन शॉट आप लेक्चर देखते हो ना, वन शॉट ठीक है, कभी कभी देखना चाहिए आपके रिवीजन के लिए, लेकिन आप क्या करते हो ना, वन शॉट देखने के चक्कर में कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हो, इसलिए आपके नंबर नहीं आते। मतलब ये बात समझें आप, ये सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इससे बिल्कुल अपने अंदर उतारना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है, अपने डीएनए में, अपने वजूद में, अपने बोन मैरो में उतारना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप देखो इस बार बायो को जिन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा उनको भी ज्यादा टाइम लग गया करने में, क्योंकि स्टेटमेंट्स इतनी लंबी लंबी थी, हम यहाँ बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे थे, हमें भी लंबा लग रहा था। तो जो बच्चे 40-45 मिनट में बायो करते थे उन्हें 1 घंटा 1.25 घंटा लगने लग गया। तो इससे क्या हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी थोड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि उनकी स्पीड कम हो गई। तो पहले तो आप ये मान के चलो कि कुछ फिक्स्ड आइडिया लेके नहीं चलना। चलो ठीक है, ये तो बहुत लंबी लंबी बातें हो गई, ठीक है। मैंने गेस्ट पेपर भी दिया था बच्चों, आप वहां से देख सकते हैं, उसको एक बार फिर से एनालाइज करो। 2023 वाले बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए यार। ये देखो सब कहते हैं, सर सारे ही कहते हैं कि मैंने ये पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, लेकिन रिकॉर्डेड है, उस रिकॉर्डेड वर्जन को देखो और फिर कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन आए। काफी सारे तो वैसे के वैसे आगे, मैंने मार्क करे थे वही के वही आगे। चलो खैर, बहरहाल तो इस बार का पेपर पिछली बार से थोड़ा सा आप टफर साइड पे कह सकते हैं, एक बात तो ये है, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाने की उम्मीद है। देखो कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं यहां बैठे बैठे या कोई भी टीचर अपने स्टूडियो में बैठे बैठे 18 लाख स्टूडेंट ने क्या किया कैसे बता सकता है। सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, रुझान बता सकते हैं, एक आपको एनालिसिस करके दे सकते हैं कि इस तरफ जो है वो जा रही हैं चीजें, ठीक है। तो पिछली बार से थोड़ा सा टफ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम जानी चाहिए कट ऑफ। एक रीजन तो ये है, ठीक है। दूसरा रीजन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। देखो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और नंबर ऑफ सीट्स। अब आप देखो, हम एनालिसिस करते हैं 2021 और 2022 का। देखो 2021 में आप ये देखो कि 16 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके अपीयर हुए थे। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ऑपरेटर भाई साहब ने यहां पर गड़बड़ करी है, ये 2021 है, ठीक है, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो 2021 में 16 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने फॉर्म भरा था। उसमें से तकरीबन लाख स्टूडेंट कम हो जाते हैं, मतलब ये फॉर्म भरने वाला डेटा है, ठीक है, ये फॉर्म भरा था। अब मान लो 16 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा तो 15 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, 1-8 लाख का कमी हो जाती है। आप कहोगे सर नीट भी कोई छोड़ता है, होता है ऐसा, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखोगे कि 2022 में 18.74 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, तो तकरीबन हम मान के चलते हैं कि 17 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा। भाई ये डेटा तो अब एनटीए बाद में जारी करेगा, ठीक है, लेकिन हमें ये लगता है कि कुछ इसी के आसपास के बच्चे रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखो लास्ट ईयर क्या था कि 84,000 जो थे स्टूडेंट, वो अब मतलब 84,000 जो है आपकी सीट्स थी एमबीबीएस में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के। इस बार 91,000 बता रहे हैं, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 90,000 लिख दिया। 92,000 के बीच में कहीं पर सीट्स हैं, एग्जैक्ट डाटा जो है अभी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 91,000 सीट्स हैं आपकी एमबीबीएस में, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मिला के, तो 5,000 सीट्स बढ़ गई, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो बढ़ गए तो सीट्स भी बढ़ गई, तो आपको लग रहा होगा तो वही बात हो गई। नहीं,
अब आप समझो, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एस्पिरेंट्स बढ़ने से क्या होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं ना वो तो बहुत थोड़े से ही हैं। सिलेक्शन वाले बच्चे जो हैं, जो जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, वो शुरू के 20,000 ही तो हैं, है ना। 20, 25, 30,000 बच्चों में तो कंपटीशन हो रहा है, बाकी तो भेड़ चाल है बच्चे। तो वो भेड़ चाल से फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो 5,000 सीटें बढ़ी है ना आपकी, 5,000 प्लस, यहां से थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाने की उम्मीद है। ठीक है, देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि पेपर टफ लग रहा है उनको जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है ना उनको टफ नहीं लगेगा, उनको इजी लगेगा। वो मतलब आप ये देखो कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 500 स्कोर कर रहे होंगे, 450 स्कोर कर रहे होंगे, 530 स्कोर कर रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल पेपर है, बहुत मुश्किल। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स आराम से निकल जाएंगे जिनके 600 प्लस है, अभी भी बहुत हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा ऐसा तो मैं नहीं मानता। मतलब ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मतलब अगर आप, जैसे कोई कोई लोग कह रहे हैं कि 560 चली जाएगी, 550 चली जाएगी, तो आई डोंट फील सो। मुझे जो लगता है, मैं आपको अपनी एनालिसिस करके बता रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे अगर हम देखो, आपको मैं राउंड्स के बारे में बताता हूं। जैसे काउंसलिंग पिछली बार हुई तो कैसे हुई थी, तो राउंड्स आपको बताता हूं, फिर हम एक डेटा के हिसाब से हम मतलब सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे देखो, पिछली बार की बात अगर हम करते हैं, लास्ट टाइम की बात अगर हम करते हैं, तो 612 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में, देखो बच्चों कई राउंड की काउंसलिंग होती है, ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी में 612 नंबर पे हुआ था, ओबीसी में 610 पे, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे 608, एससी पे 507 और एसटी पे 480। ये मार्क्स थे जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 2021 में, जिसमें एमबीबीएस की सीट मिल गई थी। ठीक है, ये पिछले साल का है, 2021 फर्स्ट राउंड। ठीक है, अब इस बार मुझे लगता है कि ये 10 मार्क्स कम हो जाने चाहिए। ठीक है, 10 मार्क्स से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कम होंगे। ठीक है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया, जितना मुझे मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मुझे लगता है कि जो 600 पार करने वाले स्टूडेंट हैं वो आपको मिल जाएंगे अभी भी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। आप ये मत सोचो कि पेपर टफ आएगा तो भाई यहां से 550 हो जाएगी। नेवर 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 नेवर, नहीं 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 नहीं, पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं खुद ही जानता हूं पर्सनली, जिनके 600 से ऊपर स्कोर आ रहे हैं। आपके शहर में भी होंगे और आपके इंस्टीट्यूट्स में भी होंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 600, 598, 497, 470, ये फर्स्ट राउंड के बाद जाने की उम्मीद है। तो अब आप ये सोचो कि जिसके 600 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 600, 602, वो तो आप समझोगे पहले राउंड में ही आप सीट उठा के ले जाओगे, पहले राउंड में ही आपको सीट मिल जाएगी। हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल्स की सारे वीडियोस आएंगे इसी चैनल पर, अलग अलग दिन पर हम हर स्टेट को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई, मतलब ये 2021 की बात बता रहा हूं। सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग हुई तो जनरल कैटेगरी में आप देखो 603 जिसके मार्क्स से उसको एमबीबीएस मिल गया, ओबीसी में 602, ईडब्ल्यूएस में 601। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ओबीसी और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं चल रहा आजकल। आप देख के हैरान रह जाएंगे, एक ही नंबर का फर्क है। आगे जाऊंगा ना तो बिल्कुल बराबर सही हो गया। तो पहले क्या होता था ना, 4-5 साल पहले ओबीसी में बहुत एडवांटेज होता था कि ओबीसी है तो कम से कम 30-40 नंबर तो कम हो जाएंगे। 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी ये सब बराबर हो गया। ठीक है, देखो कंपटीशन कितना सिवियर होता जा रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन होता जा रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो 594 ये एक्सपेक्टेड है बच्चों, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, देखो 7-8-10 नंबर कम होने की उम्मीद है। ये मतलब एक मैंने जनरल सेंस से डेटा बनाया है, 594, 595, है ना, 595 के आसपास। ठीक है, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है। मुझे लगता है कि सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा। अभी जरा ध्यान से सुनिए, खत्म नहीं हुई बात। ठीक है, ये सेकंड काउंसलिंग है, सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड है। मैं आपको ऑल इंडिया कोटा यानी 15% सीट्स के बारे में ही बता रहा हूं। देखो अब उसके बाद एक और राउंड हुआ था 2021 में, जिसको मॉप अप राउंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भी 2 राउंड हुए थे, शायद आपको नहीं मालूम होगा, वो मैं बता देता हूं। अभी पहले मॉप अप राउंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर आप मॉप अप राउंड की बात करेंगे तो जो सीटें खाली रह जाती थी उसमें आप बच्चों ये देखो 599 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में। ठीक है, इधर 589 जाने की उम्मीद है, यानी 10 नंबर मैंने कम कर दिए, तो पहले से थोड़ी राहत है। ठीक है, 589 पर सीट मिल सकती है। 599 ओबीसी में गई थी, ईडब्ल्यू ये आपके पास पूरा डेटा है, ईडब्ल्यूएस में 598, एससी में 484, एसटी में 462।
तो बच्चों यहां 10 नंबर मुझे लगता है 10 मार्क्स कट ऑफ नीचे जाने की उम्मीद है। मतलब बार बार मैं आपको ये कह रहा हूं, बहुत ड्रास्टिकली नहीं जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि 540 550 चली जाएगी, नहीं, ठीक है। 540 550 जाने का भी एक तरीका है। मैं आपको बता देता हूं, अगर जो बातें चल रही हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है उनमें 50% सीट्स गवर्नमेंट की फीस पर होंगी, जैसा कि मोदी जी ने ऐलान किया, मैंने आप एक पहले वीडियो भी बनाया था, तो आप लोग बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुआ था, ठीक है। लेकिन ये अब एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, अभी तक सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर फाइनल निर्देश नहीं आए हैं, ठीक है। मेरी अपनी एक जनरल सेंस ये कहती है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने में अभी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसका अपोज करेंगे, क्योंकि कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बिजनेस है। अगर मान लो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, तो वो 50 सीटें क्यों देगा भाई, उसका कॉलेज कैसे चलेगा, ठीक है। ये हमने तब नहीं सोचा था जब हमने वीडियो बनाया था, तब बड़ी खुशी हुई थी तो बोल दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ स्टेट्स मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, और इसके ऊपर अभी फाइनल चीजें आनी बाकी हैं, तो काउंसलिंग में ही पता चलेगा। पर अगर वैसा हो गया तो फिर आप ये मान के चलो कि 540 550 पे भी सीट्स मिल सकती हैं अफोर्डेबल फीस के साथ। अफोर्डेबल फीस क्या है? जैसे आपको तकरीबन साल की 2.5-3 लाख रुपए की जो फीस है उसके ऊपर 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए एनुअल फीस के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है प्राइवेट। कुछ बेहतरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं इंडिया में जहां से एमबीबीएस करना वर्थ है, लेकिन क्योंकि बच्चों के पास और माँ बाप के पास पर्टिकुलरली पैसे नहीं होते, उतना वो फंड नहीं लगा सकते, इसीलिए वो वहां पर नहीं जा पाते। तो यही सब चीजें सोचकर, और डॉक्टर्स की स्कैरसिटी है इंडिया में, ये सोच के गवर्नमेंट ये प्लान लेके आई थी। आई विश कि ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, इसी साल से एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर आप सोच सकते हो कि 550 560 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन ये अभी भविष्य के गर्भ में है, फ्यूचर में है, तो अब हम इसके ऊपर फाइनल बात अभी नहीं कर सकते, लेकिन आई विश कि ऐसा हो जाए। अच्छा बच्चों देखो, मॉप अप राउंड के बाद हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाने का एक और रीजन भी है। देखो काउंसलिंग में अब थोड़ा सा चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से क्या है, देखो पहले स्टूडेंट क्या करते थे, स्टूडेंट भी बड़े आजकल स्मार्ट हैं भाई। देखो ऑल इंडिया लेवल और स्टेट कोटा की 2 काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट सीट्स को ब्लॉक कर देते थे। अब इसको मैं बिल्कुल सरल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं दिल्ली से हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दिल्ली से हूं, ठीक है, और मैं स्टेट कोटा मेरा दिल्ली लगता है, ठीक है, और मैं ऑल इंडिया कोटा में भी हूं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटे में चला गया, राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटे में चला गया, और मुझे मान लो कि केजीएमसी कॉलेज मिला या केजीएमयू कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब मुझे ऑल इंडिया कोटे में केजीएमयू मिला, मुझे लगता है कि यार ठीक है, ये मैंने कॉलेज मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या होता है ना, पहले क्या करते थे सारे स्टूडेंट्स, इस सीट को आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो मैंने इस सीट को ब्लॉक कर दिया, अब मैं स्टेट लेवल पे चला गया, ठीक है। अब राउंड 1 में पहले ये था कि आप ऑल इंडिया लेवल पे जाएंगे, तो आप यहां पर सीट को आपने यस बोल दिया, आपने यहां पर यस बोल दिया, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये यस, जैसे काउंसलिंग वालों ने पूछा केजीएमयू लोगे, हाँ जी लूंगा, बिल्कुल लूंगा, डन 100%, बिल्कुल बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज, यस, तो सीट ब्लॉक हो गई आपके नाम से, ठीक है। अब आप दिल्ली में चले गए। अब जब आप दिल्ली में चले गए तो आपको मिल रहा है यूसीएमएस, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर नगर। मैं दिल्ली के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, आसान है समझाना, ठीक है। तो अब क्या हुआ जी भाई, ये मेडिकल कॉलेज भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जाना है, दिल्ली में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज वही है, एम्स के बाद मौलाना आजाद ही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं राउंड 2 में गया, और राउंड 2 में मैंने यहां पर क्या किया, यहां मुझे ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये लूंगा, इसको भी ब्लॉक कर दिया। फिर यहां गया तो यहां एमसी को भी ब्लॉक कर दिया। तो भाई साहब आपने क्या किया कि आप एक ही आदमी 4 सीटें खा गए एक तरह से, मतलब ब्लॉक करते चले गए आप, है ना। क्यों? पहले ये होता था कि जब आपने ब्लॉक कर दिया तो वो सीट अवेलेबल ही नहीं रहती थी, मतलब बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ये 2 राउंड में काउंसलिंग निपटा देनी है। अगर सपोज करो आपको ये कॉलेज पसंद नहीं आता है केजीएमयू, तो आपको यहाँ नो बोलना पड़ेगा, आपको इसको एग्जिट मारना पड़ेगा। तो आप जब इसको एग्जिट मारेंगे तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी जो नीचे के रैंक के,
ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। थोड़े ना टेक्निकल इश्यूज होते हैं, इसमें समझना जरूरी होता है। तो मतलब आपको यहाँ नो बोलना पड़ेगा। तो नो बोलने का मतलब है कि ये सीट आपके लिए अवेलेबल है। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, पिछले साल 323 सीट्स वैकेंट चली गई थी। तो अब आप सोचो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट चली गई, तो ये सीट्स को फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, 2 राउंड में फाइनल करिए, एग्जिट मारिए, उस सीट को नो बोलिए, ताकि नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको भी एडमिशन मिल जाए। तो ये 5-7 नंबर का जो फर्क, मैं जो आपको 10 नंबर का फर्क बता रहा हूं ना, उसका रीजन बहुत ज्यादा पेपर से रिलेटेड नहीं है। उसका रीजन 2 है, एक तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, और दूसरा ये काउंसलिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो गई, ज्यादा स्क्रूटनाइज हो गई। आप सोच रहे होंगे कि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट आ गया इसलिए कट ऑफ ऊपर चली गई। भाई एंट्रेंस एग्जाम जो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सिवियर एग्जाम है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। ऐसे बच्चे जरूर मिल जाएंगे जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे होंगे। तो ये कट ऑफ नीचे जाने के 2 रीजन है, एक तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, और दूसरा थोड़ी सी सीट्स बढ़ गई हैं, ठीक है, और तीसरा अगर वो वाला बिल पास हो गया जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, पिछले साल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी हुआ था। देखो, अब मॉपअप राउंड के बाद भी देखो, इसमें ना आपको काउंसलिंग में ना बिल्कुल मतलब आंखें खोलकर चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको बात करते रहना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और आपको बहुत ज्यादा जो है अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग वालों की जो साइट्स है वो देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स से इसलिए बात करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसे कोई बॉर्डर लाइन पे अटके हुए हैं, उनसे मत बात करना जिनके 150 नंबर है, ठीक है। चलो, तो खैर यहां पर आप देखो कि जनरल कैटेगरी में मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 598 पे कट ऑफ गई थी। अब इस बार 10 नंबर और कम, 588 पर जाने की उम्मीद है, उम्मीद एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ओबीसी में 598 थी, यहां 588। देखो ये बराबर बराबर है। तो अब आप कह रहे होगे ना सर ये देखो कैसे अलग अलग आ रहे हैं, देखो बराबर ही आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है। तो आजकल कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फर्क सिर्फ एससी और एसटी में है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ओबीसी है, जनरल है, सब बराबर है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा मतलब एडवांटेजेस जो है वो नहीं है, एडवांटेजेस एससी और एसटी के पास ही होते हैं। तो ये है बच्चों आपके पास जो एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है। इसके बाद एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी भी हुआ था तो अब आपको फाइनल बताता हूं। फाइनल क्या, फाइनल जो है बच्चे 595 वो स्कोर था जिसका अंत में बिल्कुल लास्ट में जिसको एक सीट मिल गई, भगवान जी ने उसके लिए यह दरवाजे मेडिकल कॉलेज के खोल रखे थे। 595 नंबर लास्ट 2021, और इस बार 586। तो ये मेरा एनालिसिस है। अगर जनरल कैटेगरी में कोई 586 पे नंबर लेके आ रहा होगा या 585 पे ला रहा होगा, 1-2 नंबर इधर उधर हमने किए, तो 585 के आसपास आ रहा होगा, तो यू हैव अ फेयर चांस। लेकिन स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ये हो ही राउंड, है ना, क्योंकि अगर मान लो सीटें पहले ही खत्म हो गई तो फिर जो है आपका काम नहीं बनेगा। भगवान करे बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं बनेगा। अब मेरी बात समझो, बहुत सारे बच्चे 570 और 580 के बीच में। तो बच्चों, अगले साल के लिए भी मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए जब स्कोर टाई हो जाते हैं, मान लो एक ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है, दोनों के 580 नंबर आ रहे हैं, तो जिसके बायो में ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको सीट पहले मिलती है, उसका रैंक ऊपर हो जाता है। इसलिए नहीं कि मैं बायो का टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है एंट्रेंस एग्जाम का, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, ये एनटीए ने लिखा है, और ये पहले से चलता आ रहा है, आज से नहीं चलता आ रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो 580, 85, 570, 75 वाले बच्चे जिनका एक आउटसाइड चांस है, तो फिर बोल रहा हूं इस बार बायो इंपॉर्टेंट हो गई, वैसे इंपॉर्टेंट हुई। एक तो एग्जाम थोड़ा सा लेंदी आया, मुश्किल आया, डिफिकल्ट आया, ठीक है। दूसरा रीजन ये हुआ बच्चों कि जिसका बायो में स्कोर होगा उसको सीट मिलेगी, उसका रैंक ऊपर कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है एनटीए की सारे के सारे जो उनका एक क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है या एंट्रेंस एग्जाम की जो रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। बायो में भी अगर आपका स्कोर बराबर तो फिर केमिस्ट्री से होता है, फिर रॉन्ग अटेम्प्ट से हम कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा। तो इसीलिए जो आप वैसे भी जानो बच्चों, हमेशा इकोलॉजी का रूल है, नीचे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, टॉपर तो ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो भीड़ कम होती जाती है। इकोलॉजिकल पिरामिड तो यही कहता है कि यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो भीड़ कम हो जाएगी, नीचे तो भीड़ ज्यादा ही होती है। तो कोशिश ये करो कि या तो आपके 600 के नंबर पार आ जाए, या फिर उतने ही आए कि फिर आपको अफसोस ना हो। बॉर्डर लाइन पर लटकने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों, तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन, हम उनकी पेन को फील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है, मुझे लगता है मेरे मतलब बेस्ट ऑफ द नॉलेज या जो मैंने रिसर्च करी उसके हिसाब से कट ऑफ जाता है। जिनका 580, 585 स्कोर है जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में, दे हैव अ फेयर चांस, ठीक ठाक चांस है कि उनको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो बच्चों, ये सारी चीजें
मैं आपको बताना चाहता था। और दूसरी बात यह है कि स्टेट वाइज, ये हमने ऑल इंडिया लेवल की बात करी, स्टेट वाइज के लिए हमारे रोज वीडियोस आएंगे एक दिन में। तो अलग अलग लोग आपको अलग अलग स्टेट के बारे में बताएंगे, कुछ मैं भी बताऊंगा। तो आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगली बार अगले साल के लिए अगर आप बच्चे थोड़े से निराश हैं तो निराश ना हो, एक बार फिर से पूरी मेहनत के साथ दोबारा से तैयारी करें। ठीक है, अब हमारे पास यही एक ऑप्शन है, निराश होने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, जिनको श्योर शॉट सीट मिल रही है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन माई क्लासरूम की तरफ से। आई होप आपका फ्यूचर सबका अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम स्टेट वाइज काउंसलिंग की बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।